स्टेप 1 में आपने क्या करना है कि जो आपको ये CNF फॉर्म गिवन है इसमें आपने वेरिएबल्स की इंडेक्सिंग करनी है, ठीक है, करनी है। तो वेरिएबल्स की इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, जैसे ये पहला नॉन टर्मिनल था S, इसको मैंने अज्यूम कर लिया A1, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट A था, A को मैंने अज्यूम कर रही हूं मैं। फिर B को मैंने कर लिया A3। उसके बाद और कोई नॉन टर्मिनल मेरे पास नहीं है, सिर्फ नॉन टर्मिनल्स की आपने क्या करनी है, इंडेक्सिंग करनी है। बेसिकली ये इंडेक्सिंग हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि कौन सा मेरा नॉन टर्मिनल है, किसको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। अब मुझे पता चल गया इसमें A1 की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, मतलब S की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। फिर उसके बाद A2 है, मतलब फिर A की प्रायोरिटी है। फिर B है, मतलब फिर A3 है, मतलब B की प्रायोरिटी। तो अगर मैं S A B लेके चलूंगी ना तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी कि किसकी थी प्रायोरिटी, S की थी, A की थी या B की थी। तो इसलिए इन तीनों को ना एक नेम से सब्सक्रिप्टिंग हमने कर दी, ताकि हमें याद रहे किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, किसकी थोड़ी है, ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इनकी इंडेक्सिंग कर ली। आप भी टेस्ट कर दो। S को A1 एज्यूम कर लिया, A को A2 एज्यूम कर लिया और B को A3 एज्यूम कर लिया। टर्मिनल्स को एज इट इज लिखना है। तो देखो आपके भी यही प्रोडक्शन रूल्स आ जाएंगे जो सामने लिखे हैं 1 A2 A3 की फॉर्म में। ठीक है, चलो। हाँ जी, अब स्टेप 2 हम देखते हैं। तो स्टेप 2 ये कहता है कि अब राइट हैंड साइड में आपकी जो प्रोडक्शन स्टार्ट होनी चाहिए ना, या तो वो टर्मिनल होनी चाहिए या फिर वो हायर नंबर इंडेक्स से स्टार्ट होनी चाहिए। राइट हैंड साइड में स्टेप 2 कह रहा है कि राइट हैंड साइड में अब जो आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट होनी चाहिए, या तो वो हायर नंबर इंडेक्स से स्टार्ट होनी चाहिए, मतलब उसकी प्रायोरिटी हाई होनी चाहिए। अगर इधर A1 है तो उधर A2 या A3 से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड में A2 है तो उधर A3 से स्टार्ट होनी चाहिए, या फिर अगर इधर A3 है तो वो A3 से स्टार्ट होनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए या हायर होनी चाहिए। स्टेप 2 ये कह रहा है, ठीक है। अब जब सेम या हायर होनी चाहिए तो यहाँ पे चेक करो। हाँ जी, इधर A1 है, देखो इसके इधर पहला क्या है, A2 है। इसका मतलब स्टेप 2 के अकॉर्डिंग ये वाला प्रोडक्शन रूल सही है कि या तो टर्मिनल होना चाहिए, टर्मिनल, या फिर हायर इंडेक्स से स्टार्ट होनी चाहिए। तो पहले वाला रूल ठीक है। अब सेकंड वाला रूल चेक करते हैं। इधर A2 है तो ये A3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और इधर एक सिंगल टर्मिनल है, ये भी ठीक है। पहले ये दोनों प्रोडक्शन रूल ठीक है। हाँ जी, तीसरा प्रोडक्शन रूल जब मैं चेक करती हूँ ना, तो इधर A3 है लेकिन इधर क्या है, A1 है, और A1 की प्रायोरिटी तो A3 से कम है। तो इसका मतलब ये गड़बड़ है, ये A3B वाला ठीक है। तो सिर्फ एक ही प्रोडक्शन रूल में गड़बड़ मिली है, A3 से A1 A2। कह रहा है कि राइट हैंड साइड में इक्वल प्रायोरिटी या ग्रेटर प्रायोरिटी या फिर कोई टर्मिनल होना चाहिए, ठीक है। अब ये गलत है कि A3 से A1 A2। अब इसको हमने ठीक करना है। हाँ जी, ये सबको समझ में आया कि ये वाला गलत है? यस मैम। ठीक है, अब हमने इसको ठीक करना है। हम क्या करते हैं, A3 में यहाँ पे देखो, अगर मैं A1 की जगह A1 की वैल्यू पुट करती हूँ, A1 की क्या वैल्यू है, A2 और A3, तो यहाँ पे क्या जाएगा, आप लिखना, साथ साथ लिख लो इसको। अगर मैं यहाँ पे A1 की जगह A1 की वैल्यू पुट करती हूँ, A1 की क्या वैल्यू है, A2 और A3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, A2 A3 और A2। हाँ जी, यही आएगा ना, A2 A3 A2 और स्लैश डाल के B, ठीक है। लेकिन ये तो अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी इधर A3 है और इधर क्या आया है, A2 आया है। अब मैं क्या करती हूँ, A2 की वैल्यू पुट करती हूँ, तो क्या आएगा प्रोडक्शन रूल, A3 A1 फिर A3। हाँ जी, क्या आएगा बोलो जल्दी। पहले A1 की वैल्यू पुट की है, फिर मैंने, लेकिन वो अभी भी ठीक नहीं आया स्टेप 2 के अकॉर्डिंग, तो फिर मैंने क्या किया, दोबारा से वैल्यू पुट कर दी है A2 की। तो क्या प्रोडक्शन रूल बना है, A1 A3 A1।
हाँ, A3 A1 A3 A2 यही बना है, यस ठीक मैम। है। और स्लैश डाल के क्या चल रहा है? स्लैश A3 A2 A3 A2। यस, बन गया ना सभी का, ये देखो यहाँ तक। अब इसका मतलब ये जो मेरे प्रोडक्शन रूल्स आए हैं, A1 वाला सेम था, A1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही था, वो ठीक था पहले ही, A2 का भी पहले से ही ठीक था, और A3 के हमने बना लिए, ठीक है, वैल्यूज पुट करके A3 के हमने प्रोडक्शन रूल्स बना लिए, और स्लैश B तो है ही है, तो 3 प्रोडक्शन रूल्स बन गए ना। देखो A3 के भी बन गए, सभी के A3 के 3। क्योंकि जब A2 की वैल्यू पुट करेंगे ना बेटा, एक बार स्मॉल a पुट करेंगे और एक बार A2 की वैल्यू A3 और A1 पुट करेंगे, तो 2 रूल यहाँ से निकल जाएंगे A3 के, और एक सिंगल B तो साथ साथ चल ही रहा है, तो A3 के 3 प्रोडक्शन रूल सभी के बन गए। बेटा साथ साथ रिप्लाई कर दो। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ तक हम पहुंच गए। अब जब मैंने A3 वाले रूल को देखा, तो A3 वाले रूल में क्या आपको फिर से कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है? लेफ्ट रिकर्जन की प्रॉब्लम नजर आ रही है? लेफ्ट रिकर्जन क्या था कि अगर एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो नॉन टर्मिनल है, राइट हैंड साइड में भी अगर पहला वही नॉन टर्मिनल है, तो लेफ्ट रिकर्जन की प्रॉब्लम आ जाती थी ना, और लेफ्ट रिकर्जन को हमें एलिमिनेट करना होता था। मतलब लिखा हुआ है, देखो सामने स्लाइड पे देखो, लेफ्ट रिकर्जन कब आती थी? अगर मेरा प्रोडक्शन रूल इस टाइप का है, S to S अल्फा स्लैश बीटा, ठीक है, इधर भी S है और इधर भी स्टार्टिंग S से हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट रिकर्जन आ गया है। अब मुझे इस लेफ्ट रिकर्जन को एलिमिनेट करना है। लेफ्ट रिकर्जन को कैसे एलिमिनेट करते थे कि बाकी जो बाद वाले रूल दिए हुए हैं ना, उस एक रूल को छोड़ के S to बीटा S डैश, एक न्यू नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करते थे। ये बीटा जो बाकी रूल्स थे, बीटा S डैश, और S डैश की वैल्यू क्या होती थी? इस S के साथ जो भी था उसको वो अल्फा होता था, अल्फा S डैश और स्लैश नल। यही जनरल रूल था मेरा जब मैं लेफ्ट रिकर्जन को एलिमिनेट कर रही थी। याद आया सभी को या नहीं? यस मैम, याद है मैम। हाँ, अब इस A3 वाले में भी मुझे क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट रिकर्जन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब करो लेफ्ट रिकर्जन को एलिमिनेट। न्यू नॉन टर्मिनल जो इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो B3 कर रहे हो, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे बीटा की क्या वैल्यू है? अब बीटा की मेरे पास 2 वैल्यू है, स्मॉल a A3 A2 और स्मॉल b, ये 2 है ना वैल्यू। तो बीटा और S डैश, तो बीटा की वैल्यू पहले लिखो, स्मॉल a A3 A2 B3, जो न्यू नॉन टर्मिनल ले रही हूँ ना S डैश की जगह, वो B3 स्लैश, दूसरी वैल्यू बीटा की क्या है? स्मॉल b है, तो स्मॉल b और B3, और ये जो बाकी बीटा वाले रूल एज इट इज लिखने हैं ना, तो बीटा एज इट इज लिख दिया ये। और फिर B3 की वैल्यू क्या होगी? मतलब S डैश की वैल्यू जो अल्फा S डैश था। अब अल्फा क्या है यहाँ पे? A3 को छोड़ के बाकी A1 A3 A2, A1 A3 A2 और B3 अल्फा S डैश, इस फॉर्म का लिखना है, और स्लैश डाल के नल। नल मतलब कि अगर B3 को नल कर दिया, B3 को नल कर दिया तो क्या बचा? A1 A3 A2। तो देखो यही बन रहे हैं आपके A3 और B3 के रूल। A1 A2 सेम चलेगा, A3 और B3 के रूल चेंज कर दिए हमने लेफ्ट रिकर्जन को एलिमिनेट करके। जल्दी से चेक करो आपके यही बन रहे हैं, बनाओ वरना। हाँ जी बेटा, बन गया आपके ये प्रोडक्शन रूल A3 और B3 के।
कैटेगरी सी है। पिंकी मैम और राजेश सर से कल वाले पेजेस ले लो। हाँ जी, बने नहीं है क्या जो नहीं रिप्लाई कर रहे हो? कर रहे हो या नहीं? कर रहे हैं मैम। ओके चलो करो फिर। बस यहाँ पे बेटे बीटा है ना, देखो बीटा मेरे पास दो वैल्यू है बीटा की, बीटा 1 और बीटा 2 मान सकते। तो ये सिंपल साइड में इसलिए मैंने रूल लिखा हुआ है ये पेन से कि इसको इस टाइप का है तो मुझे आंसर इस टाइप का चाहिए। बस सिंपली आप वैल्यू पुट कर दो। हाँ जी बेटा, दोबारा बताऊं कि अगर नहीं बना है तो? बता दो मैम। ओके देखो यहाँ तक सभी के आगे थे ना, ये जब A3 के कॉरस्पॉन्डिंग ये 3 प्रोडक्शन रूल आगे हैं सभी के। यस A3 हाँ ये 3 आगे हैं। अब जब मैंने यहाँ पे A1 A2 को अभी छोड़ दो, उनका भी कुछ नहीं देखना। जब मैंने A3 वाला देखा ना तो मैंने देखा यहाँ पे लेफ्ट रिकर्जन आ गई है। लेफ्ट रिकर्जन क्यों आई? क्योंकि इधर भी A3 है और इधर भी प्रोडक्शन A3 से स्टार्ट हो रही है। सिर्फ इस एक रूल में गड़बड़ है, बाकी ये तो ठीक है। A3 A2 और B, यहाँ पे तो लेफ्ट रिकर्जन है ही नहीं है। तो जब लेफ्ट रिकर्जन आती है तो इससे पहले हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि कोई भी अगर CFG है उसमें पहले मुझे लेफ्ट रिकर्जन को एलिमिनेट करना होता है, तब आगे ये वाले फर्दर स्टेप्स चलते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट रिकर्जन को भी यहाँ एलिमिनेट करना है। लेफ्ट रिकर्जन क्या कहती है कि सपोज अगर आपका प्रोडक्शन रूल इस टाइप का है, S to S अल्फा स्लैश बीटा। अब यहाँ पे बीटा दो है, एक बीटा की वैल्यू है A3 A2 और एक बीटा की वैल्यू है स्मॉल b। ठीक है, तो मतलब बीटा 1 और बीटा 2 है। तो इस वाले को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे? एस, तो अब मेरे पास यहाँ पे दो रूल बन जाएंगे। एस की जगह मैंने क्या लेना है? B3 लेना है। तो देखो यहाँ पे अब A3 के रूल क्या बने? बीटा 1 क्या है? A3 A2 और B3 न्यू नॉन टर्मिनल अटैच कर दिया, और फिर क्या ये स्मॉल b और एक B3 न्यू नॉन टर्मिनल अटैच कर दिया। और ये दोनों तो एज इट इज लिख दिए ना, क्योंकि ये तो ठीक ही है, मैं तो सिर्फ इसको चेंज कर रही हूँ, तो ये दोनों साथ में एज इट इज चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है, अब B3 की नई वैल्यू क्या आएगी? B3 देखो मतलब S डैश की नई वैल्यू क्या आएगी? अल्फा S डैश। अल्फा क्या था? जो इस A3 को छोड़ के ये बाकी जो सीरीज में था वो S अल्फा S डैश है। तो यहाँ पे A3 वाले रूल में इस A3 को छोड़ के अल्फा की वैल्यू क्या हुई है? ये A1 A3 A2। तो लिख लिया A1 A3 A2 अल्फा, और S एज्यूम किया B3 लिया है तो ये B3 लिख दिया। स्लैश स्लैश डाल के नल, मतलब B3 की वैल्यू को नल करना है। तो अब इसमें अगर मैं B3 की वैल्यू को नल करती हूँ, क्या बच गया? A1 A3 और A2, तो इसलिए लिख दिया A1 A3 और A2। हाँ जी, अब देखो करके, अब हो जाएगा। यस मैम, आ गया समझ जाओ अच्छी तरह।
ओके चलो, अब आपके पास A1 के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन रूल आ गया है, वो स्टेप 2 के अकॉर्डिंग ठीक है कि हायर इंडेक्स होना चाहिए राइट हैंड साइड। A2 का और A2 के कॉरस्पॉन्डिंग दो प्रोडक्शन रूल है, वो भी ठीक है कि या तो हायर इंडेक्स से स्टार्ट होना चाहिए, वो A3 से स्टार्ट हो रहा है, या फिर टर्मिनल होना चाहिए, ठीक है दोनों ठीक है A2 के। A3 वाला गड़बड़ था वो हमने ठीक कर लिया। अब A3 के रूल भी देखो, टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है, ये भी टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है, नॉन टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है, सारे नॉन टर्मिनल है, और ये भी एक टर्मिनल आ गया। A3 के सारे ठीक हो गए, ठीक है। और B3 के भी देखो, इधर B3 था तो इधर ये दूसरा वेरिएबल, ठीक है। अब स्टेप 2 के ये सारे के सारे ये आंसर मैंने लिख लिए। अब हम पहुंचे स्टेप 3 पे। अब स्टेप 3 क्या कह रहा है? अब स्टेप 3 में किस में कन्वर्ट करना है? GNF में कन्वर्ट करना है। A1, A2, A3 और B3 इनके कॉरस्पॉन्डिंग GNF में कन्वर्ट करना है। तो इन चारों रूल को जब मैं चेक करती हूँ, क्या A1 वाला मेरा GNF में है? नहीं है। कि क्या कह रहा है, या तो टर्मिनल होना चाहिए या टर्मिनल से स्टार्ट होके उसके बाद कितने मर्जी नॉन टर्मिनल। तो A1 वाला नहीं है अभी। A2 वाला सिंगल ए तो है, लेकिन ये वाला रूल नहीं है, पहला नहीं है A2 का। लेकिन A3 के रूल्स चेक करो, A3 के सारे GNF फॉर्म में आ चुके हैं। हाँ जी आ चुके हैं ना, देखो A3 के सारे, क्योंकि टर्मिनल है, उसके बाद फिर सारे नॉन टर्मिनल, फिर टर्मिनल है, फिर नॉन टर्मिनल, फिर टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल और एक सिंगल टर्मिनल। और B3 के भी नहीं है। तो लेकिन मैंने ये फाइंड आउट किया कि जो A3 के रूल्स है वो सारे के सारे GNF फॉर्म में आ चुके हैं। अब सिंपल आपने वैल्यू पुट करना। अगर मैं कहीं पे भी मेरा पहला नॉन टर्मिनल A3 है, तो मैं A3 की सारी वैल्यू एक एक करके सारी पुट कर देती हूँ, तो वो वाला रूल भी मेरा उस फॉर्म का आ जाएगा। A3 पहला कहाँ पे है? A2 वाले रूल में यूज हो रहा है। A2, A3 और A2। तो यहाँ पे अगर मैं A3 की वैल्यू पुट कर दूं, एक बार ये पुट की, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, 4 वैल्यू पुट होंगी, और साथ में ये A1 तो अटैच हो ही जाएगा। तो A2 और एक सिंगल A तो साथ में रहेगा ही, वो तो ठीक ही है। तो देखो A2 के कॉरस्पॉन्डिंग जब आप A3 की वैल्यू पुट करते हो, 1 2 3 4 5 रूल्स बनेंगे A2 के, बन रहे हैं देखो। पुट कर वाले मैं A3 की वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो A2 वाला भी मेरा GNF फॉर्म का बन जाएगा, और A2 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 रूल्स आ जाएंगे। यस मैम। ठीक है ना। अब A3 के भी आ गए हैं GNF फॉर्म में, A2 के भी आ गए हैं। अब ऐसे ही मैं अगर पहले वाला जो रूल है ना, A1 वाला रूल, अगर उसमें सारी A2 की वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो A1 के भी सारे आ जाएंगे। तो A2 के कितनी वैल्यूज पुट होंगी? 6 वैल्यूज, नहीं कितनी, 1 2 3 4 5 वैल्यूज पुट होंगी A2 की। A1 वाले में अब A2 की सारी वैल्यूज पुट कर दो एक एक करके, सिर्फ पहले नॉन टर्मिनल की वैल्यू आपने पुट करनी है। यस मैम, इसकी भी 5 वैल्यूज आई हैं। हाँ यस, इसकी भी 5 आ गई, और ये भी सारी GNF फॉर्म की आ गई है, क्योंकि टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद सारे कितने मर्जी नॉन टर्मिनल हो। अब सिर्फ B3 रह गया है, लेकिन देखो B3 में भी पहला जो नॉन टर्मिनल है वो क्या है? A1 है। तो हम यहाँ पे अब B3 वाले में A1 की वैल्यू पुट कर दो, दोनों के दोनों में, दोनों ही A1 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो पहले वाले में भी A1 की वैल्यू पुट कर दो, फिर दूसरे वाले A1 की भी बाद में वैल्यू पुट कर दो। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो, टोटल आपके पास 10 प्रोडक्शंस आ जाएंगी B3 की। B3 वाले में A1 की वैल्यू पुट कर दो, दो बार, क्योंकि B3 के दो प्रोडक्शन रूल हैं और दोनों ही A1 से स्टार्ट हो रहे हैं। नए वाली वैल्यूज पुट करनी है। फाइनल आंसर देखो, श्योर है आपके पास स्क्रीन पे, ये फाइनल आंसर आएगा। तो ये सारी के सारी देखो GNF फॉर्म में आ रही हैं आपकी प्रोडक्शंस।
हाँ जी, आ गई है B3 की भी देखो फॉर्म में। दिविजा, क्या बात, अड़ गए हो क्या कहीं? यस मैम आ गई है। नो मैम हो गया। हो गया। प्रशांत और हर्ष, हर्ष की तो आवाज आई भी नहीं आज, प्रशांत की आई थी बीच में। यस मैम हो गया। चलो, नेटवर्क इशू आ रहा है। चलो एक बार अपने समझने की कोशिश करना फिर इसको, ठीक है? क्लासरूम पे डाल रखे हैं ये मैंने। मैम जैसे यहाँ पे आपने समझाया, यहाँ तो समझ आ गया, मतलब पेपर में आएगा तो ज्यादा ही दिक्कत हो जाएगी। हाँ, दिक्कत हो जाएगी, और पेपर में यही आता है GNF का, बाकी तो सिंपल है, वो तो आता ही नहीं है, यही क्वेश्चन आता है जब कभी आता है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बस, मतलब कंसंट्रेशन चाहिए। हाँ बिल्कुल, बस एक दो बार भी अगर कर लोगे ना अपने आप, ऑटोमेटिक है ना, यही है किसी भी टाइप के क्वेश्चन अगर आप अपने आप करके उससे सॉल्व कर लेते हो ना, कि एक बार देख लिए, एक बार समझ लिए, उसके बाद अपने आप अगर